श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये आप देख रहे हैं हथगढ़ मैदान है, उधर हथगढ़ बांडी मैदान, इधर हथगढ़ बरगद फील्ड। इस जगह आप देखे होंगे कि सावन में स्थानीय कैंप भी लगता है और अस्थायी रूप से यहाँ पर हेलीपैड भी बनता है श्रद्धालुओं के लिए। सबसे प्रख्यात विश्वसनीय आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी का शिव वाचन शिव महापुराण कथा 14 से 20 नवंबर को होना तय हुआ है। यहाँ जो बड़ा वाला फील्ड आप देखे होंगे, लगभग वो दोनों मौजा मिला के 6,000 से 6 लाख 6.5 लाख वर्ग फीट का वो मैदान है। वहाँ 1,000 बाय 300 वर्ग फीट का पंडाल बनेगा, जिसमें श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था होगी। श्रोता का जब प्रदीप मिश्रा महाराज जी जब कथा वाचन करेंगे तो वहाँ श्रद्धालु लोग बैठेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। इस बार जो आप देख रहे हैं, यहाँ 1 लाख वर्ग फीट का भोजन कक्ष बनेगा और उधर प्रशासनिक भवन बनेगा। प्रशासनिक भवन में कई तरह के कक्ष बनेंगे, जिसमें हमारे देवघर डीसी का भी कक्ष होगा, देवघर एसडीएम का भी कक्ष होगा, हमारे एसपी साहब का कक्ष होगा, ताकि यहाँ से भी वो यहाँ का मॉनिटरिंग करें और अपने जिला को भी तत्कालिक कोई असुविधा नहीं हो यहाँ के पब्लिक का, इसका भी व्यवस्था देखें। और उसके बाद हमारे कथा समिति का भी एक प्रशासनिक भवन होगा, जहाँ से वो मॉनिटरिंग करेंगे कि यहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। हजारों सीसीटीवी कैमरा होगी, एक आदमी का दृष्टि सीसीटीवी कैमरा में होगी, ताकि कोई किसी तरह का उपद्रव नहीं कर सके, कोई इस तरह का घटना का अंजाम नहीं हो जो कि यहाँ के लिए शर्मनाक हो। इसी के लिए बजाबते सीसीटीवी कैमरा से लैस होगा ये पूजा पंडाल, कथा पंडाल। और हमारा ये भोजन कक्ष जो होगा, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा से लैस होगी। और प्रतिदिन जो भंडारा चलेगा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक, हजारों लोग की भंडारा चलेगी। जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे, उनको जो प्रसाद बनेगा उनके लिए सुविधा रहेगी। और सुविधा में एक ख़ास बात आपको देखने को मिलेगा कि 0 वेस्ट फूड, जो हमारे प्रदीप मिश्रा जी महाराज का एक स्लोगन आता है, आप सुनते होंगे अगर उनका कथा, कि उतने लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। इस तहत यहाँ ये व्यवस्था होगी। श्री राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, और यहाँ महाशिवरान पुराण का वाचन होगा, व्यासपीठ से प्रदीप मिश्रा जी सुनाएंगे। तो आपको क्या लगता है, ये बाकी जो कथाओं से ये कथा जो है कैसे अलग कैसे है, और लोगों को मतलब किस तरह से आकर्षित ये कथा करेगी? देखे होंगे कई जगह, हमारा हाल फिलहाल में जमशेदपुर में, लोकल में तो जमशेदपुर में हुआ, आप सीहोर में देखे होंगे उनका कथा, महाराष्ट्र में पीछे चल रहा था, शिरडी में हो रहा था कथा। तो आप उनकी कथा में सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि कथा तो शिव की वाचना तो करते हैं, शिव के महात्म की व्याख्यान तो करते ही हैं। सबसे बड़ी कि उनकी कथा में एक एक चीज़ का वो निदान बताते हैं, कष्टों का निदान बताते हैं। एक लोटा जल डालने से हमारे शिव जी की कितनी कृपा हम लोगों के ऊपर होती है, वो बताते हैं। इसीलिए उनकी कथा कुछ अलग होती है। हम कैसे निरोग रहें, कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हमारा पुत्र, हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग मेधावी बने, उसके उपाय बताते हैं। हम कैसे स्वस्थ रहें, उसके उपाय बताते हैं। इसीलिए उनकी कथा अलग हटके है, सभी कथावाचकों से उनकी कथा अलग है। उनकी विवेचना ऐसी है, व्याख्यान ऐसा करते हैं कि लोग उनका फ्लोवर्स हो जाते हैं। और महिला तो आप देखेंगे कि चढ़वत हो जाते हैं इनकी कथा में, वो हिलते तक नहीं हैं। 24 घंटा वो सुबह की पूजा में भी शामिल होते हैं, शाम की भी कथा में शामिल रहेंगी, रात्रि वहीं सोएंगी, फिर स्नान करेंगे, भोजन करेंगे, सुबह पूजा पर बैठेंगे, फिर भोजन करेंगी और फिर कथा में सम्मिलित हो जाएंगे। यही उनकी अद्भुत कथा का व्यवस्था। आप उनसे कितने साल से जुड़े हुए हैं? देखिए, अगर आप कहें तो हम सीहोर बहुत पहले गए हैं, लेकिन जुड़ने की बात है, हम उनका फ्लोवर्स हैं। जब से उनको हम देख रहे हैं तब से उनसे जुड़े हुए हैं। कहें ऐसे आप कहेंगे कि हम रोज़ मिलते हैं, महीना में मिलते हैं, ऐसी नहीं है। वो उनकी कृपा हमारे इस देवघर पर हुआ, देवघर वालों की कृपा हम पर हुआ,
और बाबा बैद्यनाथ की कृपा से इस कथा के एक निमित्त मात्र बनने का मौका मिला। को चुनने का उन्होंने क्यों चुना? आप एक चीज़ ध्यान देंगे, जब वो कथा कहीं कहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग कथा की बात उन्होंने बार बार कही है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में हमारा देवघर भी एक ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए उनका जो विठल सभा समिति है उनके द्वारा ये देवघर को चुना गया और देवघर में कथा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों के लिए। देवघर में शिव के भक्त, शिव की नगरी में शिव भक्तों को कथा सुनाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, देवघर में अभी तक आप जो बोल रहे हैं कि कम से कम 3 लाख लोग आएंगे यहाँ, तो इतनी बड़ी कथा कहीं नहीं हुई है। तो इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है तो उसकी व्यवस्था जो है, आपको लगता है कि इसको प्रबंधन के लिए कितने लोग आपके चाहिए? एक चीज़ आपको बता दें, ये शिव की कृपा है और आपको देवघर का नहीं, ये झारखंड का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है बाबा बैद्यनाथ की नगरी में प्रदीप मिश्रा महाराज के कथा। प्रबंधन की जब बात करें तो पूरे भारत से उनके जो शिष्य हैं वो लोग इस प्रबंधन में शामिल रहेंगे और हम लोग जो यहाँ निमित्त मात्र हैं वो भी यहाँ के स्वयंसेवी संस्था के लोग जो होंगे, यहाँ के जो समाज सेवी हैं, यहाँ के जो उनके भक्त हैं, उनकी टीम यहाँ लगेगी और प्रबंधन संभलेगी। ये हमको भगवान शिव की कृपा से निश्चित रूप से कथा सफल और सही रूप से संचालित होकर श्रद्धालु भी खुश होकर जाएंगे, हमारे महाराज जी भी खुश होकर जाएंगे कि नगरी है जो लोग हर साल लाखों लोग की सेवा करते हैं। आप देखे होंगे कि 2 महीना यहाँ लाखों भक्तों की सेवा में यहाँ के लोग लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। इस नगरी में वो आ रहे हैं, उनको ये पता चलेगा कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी में बाबा बैद्यनाथ के जो शिव भक्त हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो मेहमानों का ख्याल कितनी अच्छी तरीके से रखते हैं। आप राजनीतिक आदमी हैं और राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सबसे ज़्यादा आपका अनुभव रहा है। एक धार्मिक कार्यक्रम, वो भी इतना बड़ा, बड़े छोटे मंझूले कार्यक्रम करते होंगे, इतना बड़ा का शायद अनुभव नहीं है। नहीं, मैं जब इसको आप किस रूप में लेते, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी? एक तो बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, चुनौती की सामना जब सामाजिक कार्यकर्ता होता है तो चुनौती की सामना करते रहना पड़ता है, लेकिन जब युवा साथ होते हैं और महाराज का जब आशीर्वाद साथ होगा, उनका प्रबंधन विशेष टीम है। सिर्फ मैं इस कथा का कुछ नहीं, एक निमित्त मात्र हूँ। एक देवघर के वासी होने के नाते हमको सौभाग्य मिला कि हम फील्ड कहाँ चुने, तो हमको ये अवसर प्राप्त हुआ। हमने अपने घर के नज़दीक सबसे बड़ी मैदान, देवघर में इतनी बड़ी मैदान आप नहीं देखे होंगे, और सबसे बड़ी बात था कि देवघर शहर से थोड़ा सा हटके है। जसीडीह स्टेशन से आना हो, एयरपोर्ट से आना हो, धनबाद से आना हो, मीरजाम से आना हो, कोलकाता से आना हो, दुमका से आना हो, पाकुड़ से आना हो, साहबगंज से आना हो, जमुई से आना हो, तो सीधे रास्ता ही आती है। यहाँ किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, शहर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसलिए इस मैदान को हमने चुना और इसीलिए आधी चुनौती तो यहीं ख़त्म हो गई मैदान को चुनने पर। देखिए, शहर की आबादी जो है, मुझे लगता है कि शहरी आबादी 5-6 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, और उसमें अगर 3 लाख लोग बाहर से आएंगे तो उसको कभी आपने सोचा कि उस तरह का उसको कैसे प्रबंध करें? इतना दिन आप एक चीज़ जान लीजिए, मेरा कंवरिया सेवा शिविर चलता था 1989 से। देखिए, उसका जो है ना रूट तय है, उसका रूट तय है, ठीक है, इसका रूट तय नहीं है। इसका रूट तय नहीं है। यहाँ के स्थानीय प्रशासक हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो इस कथा को खुद मॉनिटरिंग करेंगे, कथा के खुद संरक्षक हैं, उनके दिशा निर्देश से ही कथा सही संचालन होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी इस कथा को खुद मॉनिटरिंग करेंगे, यहाँ के प्रशासन मॉनिटरिंग करेंगे, हमारे बैद्यनाथ नगरी के सभी लोग मॉनिटरिंग करेंगे, और उनके जो विठल सेवा समिति है जो वो मॉनिटरिंग करके इस कथा को सफल संचालन करेंगे। और हमें लगता है कि 3 से 4 लाख लोग भी अगर आ जाते हैं तो उस कथा को सही तरह से लोग लेके चल सकते हैं। अच्छा, कितनी देर की कथा होगी? कितने? 3 घंटा की। 3 घंटा। 3 घंटा क्या समय होगा? सेवा करना यहाँ के लोगों